नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नंबर 4 को। पेपर कैसा आता है, कितने नंबर का आता है और कैसा क्वेश्चन आता है, इन सभी विषयों पर चर्चा करते हुए पेपर को समझेंगे। अगर आप विषय फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड के पेपर को नहीं देखे हैं, चूँकि आज हम लोग ये देख रहे हैं पेपर नंबर 4 को, तो अगर आप पेपर नंबर फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उस पेपर को भी देख लीजिएगा। चैनल पर बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के चारों सब्जेक्ट का विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी कराई जा रही है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से बीएड, डीएड या फिर बीटीसी कर रहे हैं तो आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आइए देख लेते हैं आज पेपर नंबर 4, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का निर्धारण, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग जो हम सीखते हैं उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, यही आपका पेपर नंबर 4 है। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर नंबर 4। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। ये भी आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। मार्क्स होगा आपका 90 नंबर, यानी 90 नंबर का होगा। 10 नंबर आपको विद्यालय से मिलेंगे। इसमें देखिए क्या होता है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी सभी खंड, जो 3 खंड में ये पेपर आएंगे आपके, खंड अ, खंड ब और खंड स। ठीक है, तो ये तीनों खंडों में कितने कितने पेपर आते हैं, क्या आते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो खंड अ के सभी प्रश्नों को 50 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बस देखते रहिए, समझिए कि जो आपका खंड होगा उसको 50 शब्दों में देना है। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपके होंगे और 2-2 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ आप लोग पूर्ण रूप से समझ लीजिए, आपको खंड अ से 10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन आएगा भी, ये नहीं है कि आपको 12 या 15 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे, नहीं, केवल 10 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे, 50 शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लिए। अब आइए देखते हैं क्या है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, खंड अ से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा पेपर आता है, केवल हम लोग यही देखेंगे कि कैसा पेपर आता है, क्या है इसमें, किस तरीके से आता है। देखिए, परीक्षण क्या है, पहला ही क्वेश्चन आ गया, परीक्षण क्या है। ठीक है, तो परीक्षण क्या है, इसके बारे में हम लोग किसी चीज़ का परीक्षण, जैसे आप लोग पढ़ ले रहे हैं, पढ़ेंगे तो लास्ट में क्या होगा, आपका परीक्षण होगा, आपका परीक्षा देंगे, तो वही चीज़ है। अधिगम का निर्धारण, यानी जो हम लोग सीखेंगे, जो पढ़ेंगे उसका परीक्षण, उसके बारे में लिख देना है आपको। उसके बाद चर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो चर को परिभाषित कीजिए, यानी मात्रात्मक चर होता है, गुणात्मक चर होते हैं। ठीक है, 2 चर होते हैं, गुणात्मक और क्या, मात्रात्मक। ठीक है, इसमें से दोनों में से कोई ना कोई गुण लेकर के व्यक्ति अपना आगे बढ़ता है। तो चर 2 प्रकार के होते हैं, इसको परिभाषित करना है। ठीक है, जो वीडियो हम लोग इस बुक का जब हम सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से विस्तृत हम लोग जानेंगे। ठीक है, अभी केवल पेपर आप लोग समझ लीजिए। उपलब्धि को बताइए, यानी उपलब्धि का मतलब आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तभी तो पता चलता है कि हमारी उपलब्धि क्या रही, कितना परसेंटेज आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो ये मेरा उपलब्धि हो गया। उसके बाद उपलब्धि गुणांक को परिभाषित कीजिए। अब उपलब्धि गुणांक को परिभाषित कीजिए, जो उपलब्धि हमने हासिल किया है उसका गुणांक कितना नंबर मिला, क्या हुआ, उससे संबंधित इसमें होगा, ये लिखना होगा। उसके बाद से स्व आख्या तकनीकी क्या है। ठीक है, स्व आख्या तकनीकी। एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं, जो पेपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें आपको मैथ से संबंधित कुछ नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो 4th पेपर होगा, 4th, उसमें आपको मैथ से संबंधित कुछ आएगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट पर आप लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा, पेपर नंबर 4, क्योंकि इसमें मैथ है। जो बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें मैथ नहीं पढ़ना है या मैथ से हम बचे हुए हैं, तो नहीं, मैथ का क्वेश्चन आपको 2-4 क्वेश्चन आपको पेपर नंबर 4 में जरूर मिलेगा।
तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लिखने वाला जो सब्जेक्ट है उसमें तो आप लोग कुछ भी लिख दीजिएगा, 2 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 8 लाइन 10 लाइन कुछ भी लिख करके निकल जाइएगा, 2 नंबर 4 नंबर 1 नंबर 2 नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये पेपर नंबर जो 4 होगा इसमें मैथ के भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तो आप पेपर नंबर 4 को थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं स्व आख्या तकनीकी क्या है। अब स्व आख्या तकनीकी क्या है, ये जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक क्या समझते हैं कि स्व आख्या का मतलब हो गया कि अपने अनुसार मूल्यांकन करना, ठीक है। तो इससे संबंधित ये आगे आए क्वेश्चन। अब देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप का परिचय दीजिए। एनसीएफ पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन ठीक है, ये लिखने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, याद करने वाला ये जो प्रश्न है। तो ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप का परिचय दीजिए, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये देखिए मैथ का एक क्वेश्चन कैसे आया है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 दिए गए आंकड़े से मानक विचलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको ये मानक विचलन कैसे निकालना है, कैसे ये इसका ज्ञात करेंगे, इसको जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो इसका वीडियो हम लोग जब सिलेबस जब पढ़ेंगे पेपर नंबर 4 का ये, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग केवल इस चैनल के साथ अपना प्यार दुलार बनाए रहिए। हम जहाँ तक पूर्ण विश्वास आप लोगों को दिलाते हैं कि आपको चारों पेपर एग्जाम होने से पहले, ठीक है, एग्जाम होने से पहले आप लोगों को फाइनल हम कराएंगे। इसके अलावा 2-3 पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग तैयार करेंगे, क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि जो बीए होता है, बीएड होता है, एमए होता है, एमएड होता है, इन सभी में क्या होता है, प्रीवियस ईयर पेपर का लगभग 50 से 80, ठीक है, 50 से 80 मार्क्स के एकदम बिल्कुल है कि आते रहते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का पेपर अगर हम तैयार करते हैं तो क्या होता है, हमारी पूर्ण रूपेण तैयारी हो जाती है, मान करके चलिए, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आपको 2-3 सेट एग्जाम से पहले पेपर तैयार करा दें। केवल आप लोग इस चैनल के साथ प्यार दुलार बनाए रहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आकलन को परिभाषित कीजिए, ठीक है। आकलन क्या होता है इसके बारे में हमें परिभाषित कर देना है। केंद्रीय प्राप्तांक को परिभाषित कीजिए, यानी केंद्रीय प्राप्तांक क्या है इसके बारे में हमें लिख देना है। उसके परीक्षण प्रशासन क्या है, ठीक है, परीक्षण प्रशासन क्या है इसके बारे में हमें लिख देना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट आ गया खंड क्या है, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न। ये 200 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला क्या था, जो 10 क्वेश्चन आपको आएंगे वो केवल 50 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। लेकिन ये क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 200 शब्दों में आपको लिखना है। 200 शब्द का मतलब कि मान लीजिए कि कम से कम 2 से 3 पेज लिखिएगा। जैसे एक ये हो गया, उसके बाद इसके साइड वाला लिखना है, इसके साइड वाला, इसके बाद ये भी पेपर, ठीक है। यानी 3 पेज लिखिएगा तो 200 शब्द में लगभग हो जाएगा, अधिक ही होगा, लेकिन प्रयास करिएगा कि कम से कम 3 पेज में इसको हम लिख सकें। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का, यानी 40 नंबर यहाँ आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय में 5 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के होंगे, और 8 नंबर के एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा, ठीक है। और 200 शब्द में, कम से कम 200 शब्द में लिखना है। आइए देखिए पेपर कैसा आया है, कैसा प्रश्न आता है। पेपर नंबर 2, पेपर नंबर क्या है, पेपर नंबर 4 का खंड ब, प्रश्न 2, मानक व निष्कर्ष संदर्भित परीक्षणों में विभेद कीजिए। इसमें केवल परीक्षण से संबंधित है, परीक्षा से संबंधित, यानी आप लोगों ने 3 पेपर तो पढ़ा, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बच्चे का साइको विकास होगा, कैसे आकलन उसका करें, क्या क्या था उसके बारे में आप लोग पढ़े। लेकिन जो पेपर नंबर 4 है ये केवल परीक्षण है, यानी केवल परीक्षण। मानक व निष्कर्ष संदर्भित परीक्षणों में विभेद अंतर बताइए, ठीक है। मानक व निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तभी लिख पाएंगे। या यहाँ पर देखिए एक चीज मिल जाता है आपको, खंड ब में आपको मिल जाएगा, यानी एक क्वेश्चन नहीं, यहाँ ऑप्शन मिल जाता है आपको। अगर ये क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम कर देंगे। क्रमिक व अंतराल मापनी में विभेद कीजिए, ठीक है। इसमें भी मापन शब्द आया है, इसमें परीक्षण आया है, ठीक है। हर एक में केवल मापन, परीक्षण, मूल्यांकन यही चीज है, ठीक है। अब आ जाइए तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसा आया है, व्यक्तिक और समूह परीक्षण की विवेचना कीजिए, ठीक है। व्यक्तिक और समूह परीक्षण,
वैयक्तिक का मतलब क्या है, पर्सनल हो गया। समूह का मतलब क्या हो गया, समूह में हो गया। तो हर एक व्यक्ति अपना अलग अलग विकास लेकर के कुछ ना कुछ अपना, कोई तेज होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला, तो उसका व्यक्तिक कुछ विकास होता है, ठीक है। और समूह परीक्षण, समूह में जो पढ़ते हैं, समूह में बच्चे रहते हैं, उनका मूल्यांकन कैसे करते हैं, और व्यक्ति जो अकेला बच्चा है उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं, उसकी विवेचना हमको कर देना है। इस पर देखिए आप लोग 2-4 लाइन इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट देखिए, उपलब्धि परीक्षण हेतु विशिष्टीकरण तालिका तैयार कीजिए। देखिए यहाँ मैथ से संबंधित आ गया, विशिष्टीकरण का तालिका एक ठो तैयार करना है, ठीक है। तो यहाँ मैथ आ गया, लेकिन क्या हुआ, यहाँ हमें लिखने वाला भी विषय दिया है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैथ से संबंधित हल कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमें तो मैथ आती नहीं है, हम क्या करेंगे, हमें ये दिक्कत होगी, वो दिक्कत, कोई बात नहीं है। आपको मैथ नहीं आती है, कोई बात नहीं है। आप जो लिखने वाला सब्जेक्ट है उसको तैयार करिएगा, यानी इसी में लिखने वाला भी है और मैथ का भी है। जैसे यही आप लोग देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन, व्यक्तिक और समूह परीक्षण की विवेचना कीजिए। आपको व्यक्तिक क्या होता है, पर्सनल होता है ये व्यक्तिक, जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई बच्चा होता है, अकेले होता है। यहाँ समूह परीक्षण, तो इन दोनों परीक्षण के बारे में आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। लेकिन इसी में देख लीजिए, अगर ये नहीं आता है, कोई बच्चे मैथ जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ में तेज होते हैं, तो अगर मैथ आपको जानते हैं, मैथ आसान है, ठीक है, तो उसमें क्या करिएगा आप, इस क्वेश्चन को आप कर दीजिए, उपलब्धि परीक्षण हेतु विशिष्टीकरण तालिका तैयार करिए। आप तालिका तैयार कर दीजिए उसका। ये बच्चा क्या करेगा, जिसको मैथ नहीं आ रहा है वो क्या करेगा कि इसको लिख देगा, जिसको मैथ आ रहा है वो तालिका तैयार कर देगा। तो ये दोनों बच्चों को ध्यान में रख करके पेपर बनाया गया है, या जो एग्जामिनर होते हैं वो ध्यान देते हैं ये इन सब बातों को। आइए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देख लीजिए, अधिगम में आंतरिक सतत आंकलन के प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अधिगम जो लर्निंग होता है, जो हम लोग सीखते हैं, ठीक है, जो हम लोग सीखते हैं उसमें आंतरिक सतत आकलन, ठीक है, आंतरिक सतत आकलन यानी मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो मूल्यांकन जब हम लोग पढ़ेंगे तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन उसमें आता है, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये मूल्यांकन मूल्यांकन बहुत प्रकार के होते हैं, एक अपना होते हैं जो भी, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्यक्तित्व के हरमन रोसा के परीक्षण का वर्णन कीजिए जी, ठीक है। व्यक्तित्व जो है हरमन रोसा, ये मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, उनका परीक्षण क्या हुआ है, वो किस चीज़ पर परीक्षण किए हैं, उसी का व्यक्तित्व के हरमन रोसा जो मनोवैज्ञानिक हैं वो परीक्षण क्या किए हैं व्यक्तित्व के बारे में, यही हमें इसमें लिखना होगा। तो इसको जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक नहीं जान सकते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मूल्यांकन में संगणक के प्रयोग की व्याख्या कीजिए, ठीक है। मूल्यांकन में संगणक के प्रयोग की व्याख्या करिए, या संगणक जो गणना से संबंधित होता है, ठीक है, उसका प्रयोग क्या है मूल्यांकन में, उसके संबंधित अपना लिखना है। परीक्षण सुधार पर राष्ट्रीय केंद्रित समूह स्थिति प्रपत्र की विवेचना कीजिए, ठीक है। परीक्षण सुधार कैसे परीक्षण सुधार किया जा सकता है, उसमें राष्ट्रीय केंद्रीय समूह की क्या अपना विवेचना है उसके बारे में लिख देना है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए, सामान्य संभाव्य, ठीक है, संभाव्य वक्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एक चीज और आपको हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर पेपर देने से पहले जैसे बहुत सारे हिंदी के ऐसे वर्ड आएंगे आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है, और उसका इंग्लिश पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आप लोग एक काम जरूर करिएगा, पेपर जब पढ़िएगा, पहले तो पेपर देने जाइएगा तो आराम से पेपर को एक बार पढ़िएगा, ठीक है। एक बार पेपर पढ़ करके देखिएगा कि जैसे मान लीजिए ऑप्शन वाला सब्जेक्ट जो दिया है, ऑप्शन वाला पेपर, तो उसमें देखिएगा कि हमें इसमें ज़्यादा अच्छा है पॉइंट हमें आ रहे हैं या सेकंड वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं, उस पर आप ट्रिक लगा लीजिएगा पहले कि हमें इस क्वेश्चन को ही करना है, ठीक है। उससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और कहीं अगर बिल्कुल दोनों क्वेश्चन में कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका इंग्लिश भी देखिएगा, ठीक है। इंग्लिश देखने से हिंदी समझ में आ जाता है। बहुत टफ होता है, कोई हिंदी वर्ड जो होता है बहुत टफ होता है, और उसका इंग्लिश देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मैच करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।
देखिए यहाँ पर एक ये लिखने वाला सब्जेक्ट दे दिया है, या मैथ वाला। तो मैथ कैसा आता है ये देखिए आप लोग। निम्नलिखित आंकड़े से प्राप्तांक 7 तथा 15% क्रमांक ज्ञात करो। इसमें 7 और 15% का क्रमांक कैसे ज्ञात होगा, इसके बारे में हम लोग जब वीडियो पढ़ेंगे, सिलेबस जब पढ़ेंगे ये, तो उसमें हम लोग पूर्ण रूप से देखेंगे कि कैसे आखिर ये सवाल होता क्या है, ये कैसे लगेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखने वाला तो देखेंगे ही, लेकिन जो मैथ का होगा उसको भी देखेंगे। इससे क्या होगा कि हो सकता है कि मैथ आप अभी लग रहा है कि टफ है, और जब आप पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए एकदम आसान हो जाए, पूर्ण रूप से पूरा नंबर भी मिल जाएगा। मान लीजिए मैथ में अगर ये 8 नंबर का है, मैथ आपका पूर्ण रूप से सही हो गया तो 8 नंबर मिल जाएगा। इसको कितना बढ़िया से लिखिएगा, कुछ भी करिएगा लिखिएगा तो 5 नंबर देगा, एक्स्ट्रा 6 नंबर देगा, जरूर 1 या 2 नंबर काट देगा, लेकिन मैथ अगर सही हो जाता है तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं आपका खंड नंबर, ये आ गया। देखिए खंड आ गया आपका 100, यानी ये हम लोग पढ़ लिए। में क्या था, 10 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के थे। ब में क्या था, खंड ब में हमें 5 क्वेश्चन मिला, 8-8 नंबर का मिला। और खंड 100 में हमें 500 शब्दों में लिखना है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। 15 × 2 यानी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 15 नंबर का। एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। ठीक है, क्या होगा, एक क्वेश्चन 15 नंबर का होगा। खंड 100 से केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं, और खंड 100 में आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, खंड 100 में आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 5 क्वेश्चन मिलते हैं। 5 क्वेश्चन में से केवल आपको 2 करना है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये 15-15 नंबर का है, तो इसमें से जो 5 क्वेश्चन है उसमें से बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा कि किसमें हम अच्छा कर सकते हैं। इसलिए कि 3 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, 3 क्वेश्चन आपको छोड़ देना है। करना कितना है, तो केवल 2 करना है, 2 क्वेश्चन आपको करना है, 5 क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, तो इसको सोच समझ के देखिए कैसा पेपर आता है, केवल आप लोग देख लीजिए। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निबंधात्मक परीक्षण हेतु कूडर रिचर्डसन विधि विश्वसनीयता गुणांक की विवेचना कीजिए। ये भी देखिए, इसमें जो निबंधात्मक परीक्षण क्या होता है, उसमें कूडर रिचर्डसन का विधि कोई है, उसके बारे में उन्होंने क्या इसके बारे में कहा है, उनके विश्वसनीयता क्या है, गुणांक क्या है, उसकी विवेचना करना है। ठीक है, इसको जब तक सिलेबस नहीं पढ़िएगा तब तक नहीं कंप्लीट होगा। पेपर देखने से यही क्लियर हो रहा है कि आपको पढ़ना जरूरी है। क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है, हमें कुछ इससे जानकारी मिल रही है। देखिए 8वां क्वेश्चन कैसा है, व्यक्तित्व के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। यानी जो व्यक्तित्व है उसका सिद्धांत क्या है, उसका विवेचना कर देना है। 9वां क्वेश्चन है, परीक्षा सुधारों हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 की संतुष्टियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये परीक्षा सुधार है तो माध्यमिक शिक्षा आयोग बोर्ड जो है वो उन्होंने 52-53 में क्या किया है उसके बारे में लिख देना है। 10वां क्वेश्चन देखिए आपका मैथ से संबंधित आ जाता है। निम्नलिखित आंकड़े से चतुर्थांक विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, चतुर्थांक विचलन ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है, CI होता है, उसका F होता है, ये किस तरीके से लगता है इसको हम लोग बताएंगे, पेपर जब शुरू करेंगे उसमें पढ़ेंगे। किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं, 11वां नंबर का क्वेश्चन है, यानी लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कि किसी परीक्षण की वैधता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में विभिन्न प्रकार के जो परीक्षण है उसके बारे में हम क्या समझते हैं, उसकी वैधता क्या है, उससे क्या लाभ है। ठीक है, उसके विभिन्न प्रकारों को हमें लिख देना है। ठीक है,